नमस्कार दोस्तों जो एनएफआईआर है, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे है, वे रेलवे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को जब रेलवे बोर्ड के साथ पीएनए मीटिंग होता है, जेसीएम की मीटिंग होता है, तो उनमें वे उठाते रहते हैं। दोस्तों हाल फिलहाल में एनएफआईआर की वर्किंग कमेटी की बैठक दोस्तों दिल्ली में संपन्न हुआ। दोस्तों इस वर्किंग कमेटी मीटिंग में जो एनएफआईआर के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर रघुवैया साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुमान सिंह जी, उन्होंने इस वर्किंग कमेटी मीटिंग का संचालन किया। दोस्तों इस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग में जो एनएफआईआर का जो मुख्य एजेंडा है कर्मचारियों को लेकर के, उसमें दोस्तों ट्रैक मेंटेनर की भी प्रमुख मांगे शामिल है। जैसे कि दोस्तों ट्रैक मेंटेनर को के लिए एलटीसी ओपन टू ऑल ट्रैकमैन की विभागीय परीक्षाओं का एक बहुत बड़ी मुद्दा एनएफआईआर के रघुवैया साहब के पास पहुंचा था। उन्होंने इस मुद्दा को उठाया है। दोस्तों वे 2017 में भी एलडीसी ओपन टू ऑल के मुद्दा को उठाए थे, 2022 में भी उठाए थे और 2024 में भी एलडीसी ओपन टू ऑल की मुद्दा को जब रेलवे बोर्ड के साथ जेसीएम की मीटिंग हुआ था तो उसमें उठाए थे कि हमारे ट्रैक मेंटेनर भाई बहनों को भी रेलवे की सभी विभागीय परीक्षा में बैठने का उनको अवसर मिलना चाहिए। ट्रैक मेंटेनर भाइयों बहनों, एनएफआईआर ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी का कैरियर इंप्रूवमेंट के लिए और पदोन्नति के लिए बोर्ड में रेलवे बोर्ड पीएनएम माध्यम से डिमांड्स रखी और एलडीसी ओपन टू ऑल डीआर कोटा डाइवर्ट करते हुए लेवल 1 पोस्ट ट्रैक मेंटेनर इत्यादि कैटेगरी से भरने के लिए हमारा डिमांड 1/2022 रेलवे बोर्ड में पेंडिंग है। अभी कैटेगरी का करियर प्रोग्रेशन के लिए वचन देता हूं। आपका समस्या है पदोन्नति के लिए, आपको जेई प्रमोशन के लिए, वैल्यूज ऑफ ग्रेड पे इंट्रोडक्शन के लिए और एलडीसी ओपन टू ऑल हमारा पेंडिंग डिमांड पे ये कमेटी माध्यम से एनएफआईआर और भी प्रयास करेगी। मुझे विश्वास है अच्छा फलित मिले। तो दोस्तों उस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में डॉक्टर रघुवैया साहब ने इस बात को बताया है कि हम बहुत जल्द ट्रैक मेंटेनर भाई बहनों के लिए एलडीसी ओपन टू ऑल करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो 4200 ग्रेड पे जो कैटरिंग का जो मामला है, जो ट्रैक मेंटेनर को लेवल 6 में प्रमोट किया जाए, उनको लेकर के भी वे रेलवे बोर्ड में इस बात को रख चुके हैं कि उनको 4200 ग्रेड पे तक मिलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो ट्रैक मेंटेनर रोज प्रतिदिन शहीद होते जा रहे हैं, दोस्तों एक साल में लगभग 400 से 500 ट्रैक मेंटेनर शहीद हो रहे हैं, इनको लेकर के भी रघुवैया साहब इस मुद्दा को भी उठाए हैं और उन्होंने उस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बताया है कि ट्रैक मेंटेनर को हार्ड अलाउंस बढ़वाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.86 दिया जाए, ये मांग भी वे भारत सरकार से कर रहे हैं। दोस्तों उस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में दोस्तों जो एनएफआईआर से अपील्ड संगठन एसीसीआर जोन में जो मजदूर कांग्रेस है, जो हाल ही में मान्यता में आई है, तो मजदूर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण पीताम्बर जी, प्रेसिडेंट तपन चटर्जी जी और संयुक्त महामंत्री राम कुमार यादव जी, जोनल कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण राव जी, बिलासपुर डिवीजन के डीसी विजय अग्निहोत्री जी, केंद्रीय कोषाध्यक्ष डीके स्वाइन जी, आइच दादा जी और भी मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारी उस एनएफआईआर की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए थे। दोस्तों राष्ट्रीय महासचिव रघुवैया साहब एसीसीआरएमसी के प्रेसिडेंट लक्ष्मी नारायण पीताम्बर सर को पीठ थपथपाए और उन्होंने यह बात बताए, उनको शाबाशी दी है कि एकलौता एसीसीआर जोन है जहां से मजदूर कांग्रेस सिंगल यूनियन के रूप में मान्यता में आए हैं। उन्होंने उनको बहुत बधाई दी है और रघुवैया साहब ने बताया है एसीसीआरएमसी के पदाधिकारियों को कि आप इसी प्रकार कर्मचारियों के हित में आप बराबर काम करते रहिए, उनके अधिकार के लिए हमेशा आप लड़ते रहिए। दोस्तों जो एसीसीआरएमसी है वह भी ट्रैक मेंटेनर की प्रमुख मुद्दों को, जैसे एलडीसी ओपन टू ऑल हो गया, बिलासपुर जोन में और भी कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के वे एनएफआईआर के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रघुवैया साहब के पास अपनी बात रखे हैं। दोस्तों ट्रैक मेंटेनर ही नहीं, रेलवे के
अन्य विभाग के कर्मचारियों की प्रमुख मांगे उसको ले में खास करके जो रनिंग स्टाफ की बहुत सारी समस्याएं हैं। रनिंग स्टाफ की समय पर प्रमोशन नहीं दिया जाता है, उनको माइलेज अलाउंस में वृद्धि नहीं किया जाता है। उन प्रमुख मांगों को भी वे NFIR की वर्किंग कमेटी की मेंबर में उठाए हैं। दोस्तों, ACCRMC के संयुक्त महामंत्री राम कुमार यादव जी ने इस बात को फोकस किए है कि और भी जो सिग्नल स्टाफ है उनको ड्यूटी खत्म होने के बाद अगर उसको दोबारा बुलाया जाता है तो उसको OT मिलना चाहिए। IOW स्टाफ हुआ, TRD स्टाफ होगा, पॉइंट्समैन के लिए भी 4 ग्रेड स्ट्रक्चर आना चाहिए। उनको भी 1800, 1900, 2400, 2800 और 4200 ग्रेड पे उनको भी मिलना चाहिए। और भी बहुत सारी विभाग की मांगे हैं। उन विभाग की मांगों को ACCRMC के पदाधिकारी राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की मेंबर की जो मीटिंग था उसमें उठाए हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम ACCRMC NFIR है, वह लगातार कर्मचारियों के हित को लेकर के वे लगातार रेलवे बोर्ड में बात उठाते हैं और दोस्तों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, ACCRMC के महामंत्री श्री लक्ष्मी नारायण पीताम्बर जी ने सभी कर्मचारियों को यह भरोसा दिलाया है कि इस बार हम पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से हम कर्मचारियों के लिए अच्छा से काम करेंगे और प्रत्येक विभाग के लिए जैसे रनिंग कैडर हो गया, इंजीनियरिंग कैडर होगा, उनके लिए अलग अलग से उनके लिए ब्रांच बनाया जाएगा। उनकी जो रनिंग कर्मचारी है वह अपनी मांग प्रशासन के पास रखेंगे। इंजीनियरिंग के लिए अलग ब्रांच होगा, वे अपनी पर्सनली जो उनकी मांग है वे मांग रेलवे प्रशासन के पास रखेंगे और मजदूर कांग्रेस के माध्यम से उनकी सभी मांगों को पूरी किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो GDC की समस्या है वह समस्याएं भी बिलासपुर जोन में बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है। मजदूर कांग्रेस के आदरणीय महामंत्री लक्ष्मी नारायण पीताम्बर जी बताए हैं कि GDC को लेकर के जो 1800 ग्रेड पे में जो कर्मचारी लेवल 1 में भर्ती होती है उनकी प्रमोशन की भी हम उनके लिए भी हम लड़ रहे हैं। उनके लिए GDC हो, LDC हो, उनकी कैटर रीस्ट्रक्चरिंग का मामला हो, उनको जल्दी जल्दी प्रमोशन दिया जाए। इन सारी पहलुओं पर हम लगातार रेल प्रशासन से संपर्क में रहते हैं और उनसे इस बात के लिए हम उनसे अपनी बात रखते हैं कि जल्दी जल्दी कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाए। हाल फिलहाल में दोस्तों, जो इंजीनियरिंग विभाग में ट्रक मेंटेनर के लिए जो भी अभी ट्रक मेंटेनर 1 का लिस्ट आया है, इससे पहले 2 का लिस्ट आया था, इसके बाद अब 3 की लिस्ट आया है। तो इस बार मजदूर कांग्रेस प्रशासन पे दबाव बना रही है और प्रशासन इस बार लगातार जल्दी जल्दी कर्मचारियों को प्रमोशन संबंधी लिस्ट निकाल रही है। दोस्तों, अच्छे से काम हो रहा है। सभी कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि इस बार सभी कर्मचारी के जो भी मांग है उन मांगों को जरूर पूरी करवाया जाएगा। उनकी मांगों को समान बराबर रूप से जोनल PNM हो या रेलवे बोर्ड तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है इस प्रकार की वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा। इसी प्रकार की अपडेट के लिए हमारे साथ आप बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।